नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग सिंगल हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो और खुद को सिंगल मानते हो, सिंगल हो ना हो, कभी थे अभी नहीं हो, अभी हो रिश्ते में हो, ये सारी आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को सिंगल मानते हो या नहीं। अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी और इसमें हम आपकी पास्ट की प्रेजेंट की एनर्जी को चेक करेंगे, देखेंगे पास्ट से कोई इन दिनों वापस आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, नया कोई आ रहा है या नहीं, तो उनका एनर्जी कैसा होगा। साथ में एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या होनी चाहिए। 20 से लेके 26 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वो वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। हम देख लेते हैं लियो के जो भी सिंगल्स हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं, उनकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। लियो आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। जो लियो के सिंगल्स है जो ये रीडिंग देख रहे हैं 20 से लेके 26 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। लियो लियो के जो भी सिंगल्स हैं, अभी जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी पास्ट की एनर्जी पहले देखेंगे। पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी लियो। पास्ट की आपकी एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप पास्ट में थे। ऐसा लगता है पास्ट में आपने रिश्ते निभाने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले मैं ये कहूँगी आपके पास एक से ज़्यादा रिश्ता था। एक तो आपका पारिवारिक संबंध, दूसरा जो है लव रिलेशन था किसी के साथ। तो एक से ज़्यादा रिश्ता आपके साथ पास्ट में था और आपने सारे रिश्ते निभाने की कोशिश की। एक आपका जो रिश्ता जो वर्क प्लेस में जुड़ा हुआ था उसको भी आपने निभाने की कोशिश की। पारिवारिक रिश्ते को भी आपने निभाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी रिश्ता आपसे सही तरीके से नहीं निभाया गया। फिर आपने वक्त पर, हालात पर, यूनिवर्स पर छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा लगता है तभी आपने सही डिसीजन नहीं ले पाए। आपको किसी एक रिश्ते को चुनना था जो आपके द्वारा नहीं किया गया, संभव नहीं था, कुछ भी ऐसी थी जिसकी वजह से आपने किसी एक रिश्ते को नहीं चुन पाए और रिश्ता बैलेंस नहीं हुआ। और पास्ट में आपने इस तरीके से कोशिश करते हुए आपने इस दोनों ही रिश्ते को आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया। आपको ये लग रहा था कि आपने खुद से जितना बन पड़ा आपने किया, अब नहीं हुआ, अब यूनिवर्स जो करेंगे करेंगे, अब ये मेरे बस की बात नहीं है। अपने लक पर भरोसा करके छोड़ के आप इंतजार करना शुरू कर दिया कि जो भी लक जो भी करेगा, लक के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, समय के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो ही मेरे लिए सही है। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लूं अभी लियो। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है लियो। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है लियो के जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए प्रेजेंट की एनर्जी को हम चेक करेंगे। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है लियो। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, पास्ट में आपने कोशिश बहुत किया दोनों रिश्ते संभालने की। पारिवारिक जो रिश्ता था उसे पूरी तरीके से सुख देना, सुविधाएं देना, परिवार की खुशी को देखना, लेकिन फिर भी आप फेलियर थे। और जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता था उसमें भी आप फेलियर थे। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी वही बता रहा है। प्रेजेंट में आप जो हो ना,
कोई भी इंसान, पहले कार्ड बता दूं, द स्टार, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल के कार्ड आए हैं। दो दो मेजर अरकाना, पहले भी एक मेजर अरकाना था। कोई भी इंसान है ना जो पूरी तरीके से कोशिश करता है कि हर सॉरी हर किसी को खुश करने की, तो वो उससे नहीं होता है, क्योंकि आप एक ही वक्त में हर कोई को खुश नहीं कर सकते। हर किसी को खुश करना आपकी बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस भगवान ने इस दुनिया को बनाया, उन्होंने सबको सब कुछ देख के भी लोग दुखी है। अरे मेरे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। तो आप कहाँ के कौन हो कि सबको खुश रखोगे? एक तो आप दो रिश्तों में थे, दूसरा आपने दोनों को लेके चलना समझा कि हाँ चलो दो को लेके चलते, तो उसमें तो गड़बड़ पहले ही हो गया। जो भी है, करंट की आपकी जो एनर्जी है, फिर भी आप लोनली हो, अभी अकेले हो, तभी आपका जो सिंगल्स का एनर्जी का रीडिंग आप देख रहे हो। स्टार का कार्ड है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, द फूल का कार्ड है। अभी ना आप एक प्रॉपर हीलिंग की प्रोसेस से गुजर रहे हो। मेजर हीलिंग प्रोसेस चल रहा है आपके साथ। आप खुद को हील कर रहे हो, अपनी गलती से सीखने की कोशिश कर रहे हो। एक सही निर्णय जो आपने पहले नहीं ले पाए थे, अब आप उस निर्णय को लेना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि जो सही है मेरे लिए मैं वो करूं, और जो गलत है उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओ। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट, जीरो से शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हो कि पास्ट की गलती को वही छोड़ दे। अभी आप पास्ट की गलती को रियलाइज कर रहे हो, अरे हाँ मुझसे ये गलती हो गया था, मैंने ये गलत कर दिया था। तो अभी जो है आप जो है पास्ट की गलती से सीख लेके एक नया निर्णय लेके नए शुरुआत के बारे में सोच रहे हो, जो कि एक ब्रांड न्यू स्टार्ट होगी। पास्ट की गलती फिर से नहीं होगा, ऐसा आप सोच रहे हो। चाहे अकेले रहना पड़े, अकेले रह के चीजों को सही करना पड़े, और इसके लिए किसी के साथ रिश्ता तोड़ना पड़े, फिर भी मैं करूंगा या करूंगी, लेकिन बार बार गलती नहीं करूंगा या करूंगी। अब मैं एक नई शुरुआत करूंगी, जिसकी वजह से ना इन दिनों आप सॉलिटेयर भी हो, भीड़ में भी खुद को अकेला ही पा रहे हो, क्योंकि आपके मन में तो वो दूसरी चीजें चल रहा है ना कि मैंने ये कोई भी रिश्ता मुझसे सही तरीके से नहीं निभा पाया, मैं नहीं निभा, तो मुझे अब सही डिसीजन लेना चाहिए, मुझे सही सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो कितने भी लोग आपके आसपास में हो, भीड़ में भी आप अकेले हो। अभी आप बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से दूर रहना पसंद कर रहे हो। जो खुद आपके लिए सही है, जो चीज आपको खुशी देता है, आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप दो रिश्तों में फिर से जाओगे और खुश रहोगे, वो तो आप पहले ही नहीं थे। तो अभी आप एक सही निर्णय लेके आगे बढ़ना चाहते हो। अब हम देखेंगे कि पास्ट से क्या इन दिनों कोई आपके लाइफ में वापस आ रहा है। जो वक्त मैंने बताया 20 से लेके 26 सितंबर तक की जो वक्त है, लियो के जो भी सिंगल्स हैं, क्या इन दिनों आपके लाइफ में पास्ट से कोई आ रहा है? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पास्ट में ना आपने वर्क प्लेस में किसी के साथ रिश्ता जुड़ा था, ऐसा लगता है। वर्क प्लेस में आपने किसी के साथ रिश्ता जुड़ा था और आपने उस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश की थी, जो मैंने आपसे पहले ही कहा ना। पहले जब कार्ड मैंने देखा तभी मैंने आपसे बोली थी कि आप किसी के साथ वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो। तो अगर मैं कहूँ पास्ट से कोई आ रहा है या नहीं, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, टेम्परेंस, नाइन ऑफ सोर्ड्स। देखो पास्ट से तो कोई आने के चांसेस है, लेकिन वो मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। उनको ये लग रहा है कि अगर रिश्ता बैलेंस हो जाता है तो मैं आऊंगा या आऊंगी, क्योंकि आपके लिए
उनके लिए आप उनका एक विश फुलफिलमेंट हो कि इनके साथ जुड़ा रहना मुझे अच्छा लगता है, इनके साथ बात करना मुझे अच्छा लगता है, इनके साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है। तो अगर मैं कहूँ कि पास्ट से कोई इन दिनों आ रहा है या नहीं, तो डेफिनेटली आने की चांसेस तो बहुत ज्यादा है। और वो सोच भी रहा है आने के लिए, लेकिन जितना वो आने के लिए सोच रहा है वो बंदा या बंदी, उतना ही ये सोच रहा है कि फिर से मुझे वही चीजें ना मिल जाए, फिर से मुझे वही सेकंड पोजीशन ना मिल जाए, फिर से मुझे वही इग्नोरेंस ना मिल जाए। तो सोच तो रहा है भाई, यही उनकी एनर्जी है। वैसे वो बंदा या बंदी बहुत ज्यादा एक्टिव एनर्जी में रहता है, खुद का बहुत ख्याल रखने वाला बंदा या बंदी, बहुत ज्यादा अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर सकता है ये इंसान, उस तरीके का इंसान है। लेकिन दिल आपके पास है, दिल उनका आपके साथ जुड़ा हुआ है। उनको लगता है कि वो जो जिसे भी चाहे खुद की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका दिल आपके पास है। तो क्या करें, इसीलिए एक बैलेंस सोच के साथ फिर से आने की कोशिश ये कर सकते हैं। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है नहीं। बहुत सारे लोग हैं नए लोगों को भी मैनिफेस्ट करते हैं। आप किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई सजिटेरियस हो सकता है, वैसे ना कोई भी राशि हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही है इनमें। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। भाई नया एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। नया अगर कोई आ भी रहा है ना, उतना चांसेस तो नहीं है, लेकिन कोई अगर आ रहा है भाई संभल के बात कीजिएगा, क्योंकि ये कम बोलने वाला बंदा या बंदी होगी और दिमाग से सोचने वाला इंसान है। तो आने की थोड़े बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा अगर ना भी हुआ तो कोई मैच्योर इंसान आने की चांसेस है, जिनसे बात करके आपको अच्छा भी लगेगा, आपको ये भी लगेगा हाँ, इनसे बात करके मुझे लगता है कि मेरा जो दिल के जो दर्द है वो कम हो चुका है। लेकिन ये इंसान जो है बहुत ज्यादा मैच्योर है और बहुत ज्यादा क्या कहूँ मैं, दिमाग से सोचने वाला इंसान है ये। दिल से कम दिमाग से ज्यादा सोचते हैं। लेकिन आपके साथ रिश्ते उस तरीके से नहीं भी जुड़ा तो कोई दोस्ती वाला, मतलब दिल की बात सुनने वाला मैच्योर इंसान है, तो कोई आ सकता है या आ सकती है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। लियो, आपसे ये कहा जा रहा है नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेट गो, पास्ट की चीजों को लेट गो कीजिए। अगर पास्ट की चीजों में आप उलझे रहोगे तो पास्ट की चीज आपको परेशान करेंगे और आप उसी में उलझे रहोगे। इसलिए अच्छा है कि लेट गो करिए और आगे बढ़िए, और यूनिवर्स आपके साथ है। और एक कार्ड आया है लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये चीज जो है समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, रिश्ते में आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो जो आपका इंट्यूशन बोले, जो आपका मन बोले, जो आपका अंतरात्मा बोले, आप उसी सोच के साथ आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पास्ट की चीजों को पास्ट में ही छोड़ दोगे, नए के साथ आगे बढ़ोगे, तो पास्ट की चीज आपको परेशान नहीं कर पाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।